हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट फैंडम। और भाई इंडिया ने तो आज कमाल कर दिया। मतलब ये कि इंडिया, जैसे मैंने लास्ट अपनी जो है वो मैं वीडियो में कहा था कि इंडिया जो है वो ड्रॉ कर सकता है। ये मैच इंडिया केपेबल है। रहाणे और पुजारा ये किसने केपेबल हैं कि ये ड्रॉ कर सकते हैं। रहाणे की खैर अर्ली विकेट हो गई, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करी है, बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग करी है। बहुत ही अच्छा कैरी करा उसने बैटिंग लाइन को। और बहुत ही मतलब एक जो ब्रेव बैटिंग जैसे कहते हैं ना आप। मैं जैसे लास्ट टाइम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, उसमें यही था कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान शहर में चला जाता है। ठीक है, आपको मैच बचाना है, आखिरी दिन है, सबको पता है कि मैच नहीं जीत सकते, आपको मैच बचाना है, लेकिन आप अपनी इंटेंट पॉजिटिव रखें। अगर आप अपनी इंटेंट पॉजिटिव रखेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऋषभ पंत ने इस तरह की से जो है वो अपनी इनिंग्स करी कि ऋषभ पंत मुस्तकिल पॉजिटिव था और पुजारा उसका साथ में पुजारा जो है वो साथ दे रहा था। कहीं ऐसा नहीं था कि उनको ये दिमाग में बैक ऑन द माइंड हो के यार हम आउट हो जाएंगे, हम ऑल आउट हो जाएंगे, हम मैच हार जाएंगे। ठीक है यार, सबको सबको पता है ना कि मैच इंडिया हारा हुआ है। सब कल ये कह रहे थे कि इंडिया मैच हार जाएगा। सही है ना, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। सही है, अब आपने कोई अच्छी चीज़ अचीव करनी होती है तो आपको ये दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ती है कि मुझे जो है वो हार का एक डर जो होता है, वो हार का एक डर आपने निकालना होता है। तो वो हार का एक डर निकाल के उन्होंने खेला और साबित कर दिया उसमें। आखिरी सेशन जो होता है वो क्रिटिकल होता है। आखिरी सेशन में इंडिया फिर स्लो खेला, फिर डॉट खेला। उसमें तो आपको अपनी विकेट्स बचानी थी। लेकिन हैरान कुछ बात यह है कि आखिर ये मतलब अश्विन और क्या हनुमा विहारी, ये लास्ट पेयर था। इसके बाद टेल थी क्योंकि जडेजा इंजर्ड था। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी जो है वो इस लास्ट पेयर को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो हॉन्ट नहीं कर सका, आउट नहीं कर सका, उनको हॉन्ट नहीं कर सका। अ, इस ऑस्ट्रेलिया की जो ये हार है, इसका जो सीधा सीधा आप उसको जिम्मेदार ठहराएंगे तो वो टिम पेन को ठहराएंगे। टिम पेन को मैं सपोर्ट इसलिए करता आया था कि मैं ये कहता था कि ये मतलब कैप्टनसी का लीडर है, ये कैप्टनसी मटेरियल है, कीपिंग अच्छी है। लेकिन भाई एक बंदा जो वैसे ही मतलब बैटिंग कर नहीं सकता। ठीक है, बैटिंग में वो बहुत ही लो पावर बैट्समैन है। साथ में फिर उससे कीपिंग भी नहीं हो रही। सही है, आज इस तरीके से उसने 4 कैच छोड़ दिए कीपिंग में। मतलब एक कीपर है आपका के, और वो आखिरी दिन स्पिनर पर कैच ही नहीं पकड़ेगा तो स्पिनर किस तरह आउट करेगा। उसके बाद उसने फिर जो है वो जिस रही कि मतलब आप जब आप कीपिंग भी नहीं कर सकते, आप बैटिंग भी नहीं कर सकते, तो भाई आपकी फिर टीम में तो जगह नहीं बनती। क्योंकि आप कैप्टनसी भी कोई ऐसी कोई खास रेट कैप्टनसी भी नहीं कर रहे, आप मैचेस आपकी टीम हार रही है। तो अब सीधा सीधा ये है कि या तो इसमें तो कैप्टन बना ऑस्ट्रेलिया, और जिस जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का माइंड सेट है, मुझे लगता नहीं है कि अब वो स्मिथ की तरफ जाएंगे वापसी के कैप्टनसी के लिए। तो फिर देखना यह होगा कि अब ये किसकी तरफ क्योंकि वार्नर और इसमें दो एक ऐसे प्लेयर हैं इनके कि वो इनको जो है वो मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। लेकिन ये कि दोनों का नाम पॉल टेम्परिंग में आ चुका है। तो अब मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी दोनों की तरफ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत हार्ड लाइनर है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वापस नहीं आता। जिस तरह हमारे पाकिस्तान वगैरह में जैसा होता है कि वापस आ जाते हैं, तो इस तरह वापस नहीं आते। तो फिर देखना ये है कि क्लबुशेन है जिसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं और इसको एज अ लीडर ये ग्रूम कर सकते हैं, एज अ लीडर इसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन खैर वो लोग कैप्टनसी को ऐसा नहीं देखते कि हमारी तरह के कैप्टन अगर अच्छा नहीं कर रहा तो कैप्टन को जो है हटाते हैं। वो लीडरशिप स्किल्स देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखते हैं। लेकिन इस पेन ने इस सीरीज़ में प्रूव कर दिया कि पेन की अब जगह नहीं बनती ऑस्ट्रेलियन टीम में। खैर बहुत जो है वो क्या कहते हैं मतलब बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब आज फिफ्थ डे था, सिडनी टेस्ट का फिफ्थ डे था। तो फिफ्थ डे पे तो स्पिनर आउट करता है। ठीक है, और लॉइन का जनता, और लॉइन को जिस तरीके से कैचेस छोड़े पेन ने, ऋषभ पंत को शुरू में जिस तरीके से कैचेस छोड़े, वो तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर मतलब इंडियन बैटिंग वैसे ही बहुत बहुत ब्रेव खेल रही थी, वो टू गुड था उनके लिए। फिर मतलब बहुत ही ऊपर सिचुएशन थी जब कैचेस छूटे, तो उसके बाद फिर ये था कि इंडिया टू गुड था कि उसके बाद इंडिया ले जाएगा। तो इंडिया ने बहुत ही जो है वो वहाँ से अच्छा और जो है वो कमबैक किया और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया जो है वो लेके गया। पुजारा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। पुजारा ने भी जो है वो काफ़ी अच्छे रन बनाए, काफ़ी अच्छा पेशेंस शो किया। बहुत अच्छी बॉलर्स की है, हैदरवुड की बहुत अच्छी बॉल उसको पड़ी जो उसको अंदर आई, और उसकी जो है वो मतलब वहाँ से वो मिडिल स्टम्प है वो जो आउट हो गया। तो खैर बहुत ब्रिलियंट बैटिंग बाय इंडिया, हिस्टोरिकल बनती है इंडिया की। और अश्विन ने जिस तरीके से जो है वो एंड में आके जो डिफेंसिव बैटिंग की और फिर उसने जो है वो लेके चला टीम को और एंड तक खड़ा रहा, वो बहुत कमाल था। जो अश्विन ने थ्रू आउट द सीरीज बॉलिंग बहुत अच्छी की है और वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है। खैर अब ज़रा बात कर लेते हैं भाई जो हमारी स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं कैप इसके कोच के हवाले से। तो भाई कल वसीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब साफ पता चल गया था कि मिसबा और वकार यूनुस जो है वो अब कोचिंग पैनल में नहीं रहेंगे।
क्योंकि हम हिस्ट्री देखते रहें, हम देखते रहें कि यहाँ पे ऐसा ही जो है वो चलता है कि यहाँ पे जब भी कोई फैसला लेना होता है, ख़ास तौर पे जो ये वाला दौर आया है, ये एहसान मानी वाला, इसमें तो ये सीन है कि आप सीधा सीधा आप क्रिकेट कमेटी बनाएं, क्रिकेट कमेटी को आप टास्क दें कि वो अब मीटिंग करे, वो मीटिंग करने के बाद रिकमेंडेशन दे, और रिकमेंडेशन देने के बाद आप सेक कर दें। इसी तरीके से मिकी आर्थर कोच थे, और मिसबा वालक जो है वो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे। वहाँ उन्होंने इसी तरीके से क्रिकेट कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें रिकमेंडेशंस दी वर्ल्ड कप के बाद, और उनको सैक कर दिया। क्रिकेट बोर्ड को ही पहले से पता था कि, मतलब पहले से ही मीडिया में खबरें आ गई थी कि मिसबा वालक जो है वो सैक हो जाएंगे, और मतलब वो सॉरी मिकी आर्थर जो है वो सैक हो जाएंगे एज अ कोच, और मिसबा वालक जो है वो एज अ चीफ सेलेक्टर और कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले से मीडिया में खबरें आ गई थी, लेकिन पीसीबी उसको भी डिनाई करता रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। असल में पीसीबी को किसी को ब्लेम डालना होता है, ये पीसीबी पूरा गेम करता है इस तरीके से कि हम जो है वो इस तरीके से जो है वो क्रिकेट कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद उसके बेसिस पे हम जो है वो नया जो भी कोच होगा या जो भी मतलब एक है वो रिकमेंडेशन देगी, उस पर हम अमल करेंगे, जो भी वो कहेंगे उसी के मुताबिक हम सारे फैसले लेंगे अपने। हालांकि क्रिकेट कमेटी के कोई रोल ही नहीं है। अभी बीच में पहले मोहसिन हसन खान साहब छोड़ के गए क्रिकेट कमेटी को, वह हेड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि क्रिकेट कमेटी सिर्फ डमी है, इसका कोई काम नहीं है, वो छोड़ के चले गए। फिर इकबाल कासिम साहब आए, वो चेयरमैन थे क्रिकेट कमेटी के, लेकिन उन्होंने भी बोला कि ये डमी क्रिकेट कमेटी, ऐसा कोई काम नहीं है। क्रिकेट कमेटी सिर्फ उसी वक्त जो है वो फ़ाल होती है जब इनको किसी को सैक करना होता है, तो ये क्रिकेट कमेटी से काम लेते हैं और उनके ऊपर के कंधे पे गन रख के बंदूक रख के जो है वो गोली चलाते हैं, और उसके बाद जो है वो कह देते हैं कि भाई हमारा कुछ भी नहीं है, ये क्रिकेट कमेटी ने करा है, क्रिकेट कमेटी ने जो कहा था हम उस पर अमल कर रहे हैं। ये सीधी सी बात है, सबको पता है, सबको पता है कि भाई ये मीडिया में ये आ चुका है कि मिसबा उल हक और वकार यूनिस सब कोच नहीं रहेंगे। तो अब आप जो है वो क्यों किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे वसीम खान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वसीम खान साहब से सहाफ़ियों ने मुझसे के लिए सवाल किया कि आप वकार यूनिस को मिसबा उल हक को एज अ कोच हटा रहे हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं हटा, मतलब नहीं हम नहीं हटा रहे, वो कह देते नहीं हम नहीं हटा रहे, नहीं जी वो क्रिकेट कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी, फिर उनके ऊपर फैसले होंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमें। भाई आप किसको जो है वो मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई आपको ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, सही है, आपने उनको हटाना है, लेकिन आप जो है मीडिया में खबरें बाहर आ गई हैं, लेकिन आप उसको छुपाना है, आपने आप छुपा भी रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते नहीं हम नहीं हटा रहे, उनके बाद में फिर ये होगा कि लोग बोलेंगे कि भाई आपने कहा था कि आप नहीं हटाएंगे, लेकिन आपने हटा दिया। तो भाई सबको पता है कि क्या होना है, क्रिकेट कमेटी को पहले से कह दिया गया है कि आपने क्या सवाल करना है, क्या सवाल नहीं करने हैं, उसके बाद फिर हमारे ऊपर छोड़ दें आप कि हम इनके साथ जो करेंगे। साफ नज़र आ रहा है। और मिसबा उल हक जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिसबा उल हक सामने वही पुराने घिसे पिटे जो है वो एक्सक्यूजेस, कोई ऐसा एक दफ़ा नहीं कि हाँ भाई मैं कोच हूँ, मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। भाई आप ये बात एक्सेप्ट कर लें कि आपने ऐसे प्लेयर्स को टीम में सेलेक्ट किया कि जिनकी डोमेस्टिक में दो दो चार चार मैचेस थे और उनकी कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आपने उनको सिर्फ टैलेंट की बेस पे बगैर किसी एक्सपीरियंस के सिलेक्ट कर लिया, और अब जब वो फेल हुए हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हाँ मैंने इनको सेलेक्ट किया था तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये नहीं चले। नहीं, मतलब अब्दुल्ला शफीक को जो है वो सिलेक्ट फ्रेंचाइज भी सिलेक्ट नहीं कर रही कोई पीएसएल के अंदर, और उसका जब उनसे सवाल हुआ कि अब्दुल्ला शफीक को तो किसी फ्रेंचाइज में भी सिलेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने बिल्कुल फेवरेटिज्म दिखाते हुए मोहम्मद रिजवान का केस जो है प्लेट करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद रिजवान को तो कोई फ्रेंचाइज खिलाती नहीं है, ये नहीं। साफ पता चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान कितना आपका फेवरेट है और कितने आपकी गुड बुक्स में आता है, और आपने क्यों सरफराज के साथ आपने जो है सरफराज को किसने हटवाया और किसके रिकमेंडेशन पे सरफराज को चेक किया गया, सबको पता है। मिसबा साहब आप जो है वो अब नहीं करें, आप इस तरह की बातें आप नहीं क्या करें, वो केस अब जो है वो साफ नज़र आता है। और मिसबा वालों की शक्ल बता रही थी कि उनको जो है वो खुद भी पता चल गया है कि अब जो है वो आगे कंटिन्यू इनका नहीं होगा केस, क्योंकि मतलब जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम मुझे जो है वो हमें कंटिन्यूटी दी जाए और हमें जो है वो इस तरीके से जो है अनसर्टेनिटी ना होनी नहीं होनी चाहिए। भाई अनसर्टेनिटी क्या दूसरे के लिए आपने सोचा था? सरफराज को आपने कहा क्या सरफराज को आप 4 नंबर पर बैटिंग करवाएंगे और सरफराज को जो है वो आप लेके चलेंगे, और उसके बाद आपने उसको सैक करवा दिया, सही है। जब आप आपके यही काम आपने मिकी हॉर्टर के साथ किया, और जब आपके साथ अपने ऊपर ये चीज़ आ रही है, जब आपके पास अब अपने ऊपर ये वाली चीज़ आ रही है कि आपको जो है वो हटाने की बातें हो रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यूटी देनी चाहिए। भाई तो दूसरों के बारे में भी ऐसा सोच लेते हैं। मिसबा उल हक साहब का ये है कि मिसबा उल हक साहब की नीयत में कोई शक नहीं है कि वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं। मसला ये है कि मिसबा उल हक की जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो समझते हैं कि वो उनके हिसाब से बिल्कुल, वो समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, सही है। जो वो जिस वे में वो सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, हालांकि वो जो वे ही गलत है। तो मसला उनकी नीयत में नहीं है, मसला उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग में है कि वो वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल डिफेंसिव, बिल्कुल
पीछे रह के काम करना, जिन प्लेयर्स को वो सिलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो टीम खिलाते हैं भाई, ये कैप्टन थे जब इन्होंने वर्ल्ड कप 2015 में उमर अकमल से विकेट कीपिंग करवाई। नासिर जमशेद को बगैर किसी मतलब डोमेस्टिक में रन नहीं हो रहे थे नासिर जमशेद से, और इन्होंने उसको वर्ल्ड कप में ला के खिला दिया। तो वहाँ से पता चल गया था कि भाई इनकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है। उसके बाद यही एक दफ़ा कैप्टन थे, तो बिलाल आसिफ जो कि ऑफ स्पिनर है उसको इन्होंने ओपन करवा दिया था। तो वहाँ से पता चल जाता है कि भाई इनका वे ऑफ थिंकिंग क्या अजीब सा है, इनको खुद नहीं पता कि मैंने किस तरीके से टीम खिलानी है, इनको ये खुद बिल्कुल ब्लैंक है माइंड से। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या है, वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में तो कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं रहे, टेस्ट में ही रहे हैं वो भी UAE में। वनडे और बाहर जाके तो हमेशा ही इनकी कैप्टनसी में हम हमेशा हारे हैं। तो ये हमारी क्या कोचिंग करेंगे जब इनको इनका खुद को कोई पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। खैर हम क्या बोल सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, और 10 साल से बाकी लोग भी बोल ही रहे हैं, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं आज तक। लाना लेके आने वालों को अब मतलब समझ में ही नहीं आता कि PCB जो है वो इतना बड़े ओहदों पर इनको लेकर आया था, ऐसे कि जैसे कि पता नहीं क्या ये आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और खुद ही PCB को 1 साल के अंदर ही समझ में आ गया कि भाई ये इस काबिल नहीं है। तो जब पिछले 1.5 साल से सब जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, उसी वक्त से सब चिल्लाना शुरू कर दिया था कि भाई इनको नहीं लेकर आए, इनको नहीं लेकर आए, सबको सबने सभी क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन उस वक्त उनको समझ में नहीं आती, 1.5 साल बाद खुद ही अपना डिसीजन रिवर्स कर लेते हैं। खासतौर पर ये क्रिकेट बोर्ड आया है पर्टिकुलरली, ये तो बिल्कुल ही जो है वो फारिग है, इनको जो है क्या कहते हैं कुछ भी नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। बस इनको जो है वो जो इनको जो है कि जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वो करते हैं, और उसके बाद खुद ही उससे बैकआउट कर जाते हैं। खैर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, और आपको जो है वो बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, और मज़ीद आगे वीडियोज़ आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।